दोस्तों नमस्कार। आज की आप बीती है सुभाष दास के साथ कि किस तरह सुभाष दास सभी देवी देवताओं और हनुमान जी की भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करने के बावजूद सुभाष दास को कोई सुख तो हुआ नहीं, बल्कि दुख ही दुख होने लगे। सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और हनुमान जी का मैं कट्टर पुजारी था और हनुमान जी को ही ज़्यादा मानता था, उनकी ही मैं जागरण करवाया करता था। हमें लाभ तो हुए नहीं और नुकसान ही होते रहे। हर रोज़ हमें आर्थिक तंगी की तरफ ही लेते चले गए। वो भक्ति करते करते पहले मेरी पत्नी को प्रेत बाधा हुई और लगातार 20 साल तक रही और हमने बहुत जगह ओझाओं के पास मंदिर मस्जिद में खूब धक्के खाए, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और उसके चलते चलते फिर मेरे बेटे को भी हो गई प्रेत बाधा। हनुमान जी की इतनी भक्ति करते हुए भी सुभाष दास की पत्नी और बेटे को प्रेत बाधा हो जाती है। फिर सुभाष दास को संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चलता है और सुभाष दास संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद सुभाष दास को कोई लाभ भी हुए? यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है जी। सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव कुलेरी, जिला हिसार, हरियाणा से हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से 18 अप्रैल 2019 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और हनुमान जी का मैं कट्टर पुजारी था और हनुमान जी को ही ज़्यादा मानता था, उनकी ही मैं जागरण करवाया करता था। तो सर, जो बचपन से आप हनुमान जी की पूजा करते थे या और अन्य भक्ति साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? हमें लाभ तो हुए नहीं और नुकसान ही होते रहे। हर रोज़ हमें आर्थिक तंगी की तरफ ही लेते चले गए। वो भक्ति करते करते पहले मेरी पत्नी को प्रेत बाधा हुई और लगातार 20 साल तक रही और हमने बहुत जगह ओझाओं के पास मंदिर मस्जिद में खूब धक्के खाए, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और उसके चलते चलते फिर मेरे बेटे को भी हो गई प्रेत बाधा। उसको भी किसी बहुत जगह हमने घुमाया। एक आज़ाद नगर में, यहाँ हिसार में ही पंडित जी हैं, उनके पास हम लेके आए। उन्होंने ये कहा भी इसको तो बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा की बाधा है और ये ठीक नहीं हो सकता, और अगर आप बचाना चाहते हो तो बचा लो। फरवरी तक का हमने टाइम दे दिया उनको। वो बोले भाई 1100 रुपये अगर आप ये सामान ला के दोगे तो मैं इसका इलाज कर दूंगा। फिर हमने वहाँ वो उसको सामान वगैरह ला के दिया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई, हमारे पास किसी प्रकार का कोई चारा नहीं रहा। इस तरह चलते चलते हम दुखों की ओर बढ़ते चले गए। तो सर, आप बता रहे हैं कि जब आप पहले हनुमान जी की भक्ति साधनाएं करते थे, उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हो रहा था, लेकिन नुकसान ही नुकसान हो रहे थे। आपकी पत्नी में पहले 20 साल प्रेत बाधा रही और उनका आप इलाज करवाते रहे, फिर आपके बेटे को भी प्रेत बाधा हो गई और इन सब के चलते हुए आपके आर्थिक तंगी भी हो गई। तो फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? सर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें, मेरी एक सिस्टर है सबसे छोटी, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और वो मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, उनसे आप नाम दीक्षा ले लो, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और उन्होंने बताने के बाद हम फिर मेरे मम्मी पापा आए, वो हमको शिवानी आश्रम में नाम दीक्षा के लिए लेके गए। वहाँ से हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिलेगी। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, सबसे पहले तो हमें सच्चा ज्ञान मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी। और दूसरी बात ये से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरी पत्नी की और मेरे बेटे की प्रेत बाधा दूर हो गई और आर्थिक तंगी भी हमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास
खाने के लाले थे जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें हमारे पास वो भी आर्थिक तंगी भी दूर हो गई, और एक हर दिन नया रोज भक्ति की तरफ हम बढ़ते चले गए, और हमारी आर्थिक तंगी दूर हो गई, घर भी बन गया, और धीरे धीरे बहुत सारे लाभ होते रहे जी। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पास कोई साधन नहीं था। गुरुजी ने हमें वो भी एक साधन उपलब्ध करवाया, और उससे मेरा काम बढ़ता चले गया। फिर हमारा वो बेटा था वो भी ठीक हो गया। वो हम सबको गुरुजी की दया से बहुत सारे लाभ हुए। दिन भर दिन हर रोज़ मैं कितने लाभ गिनाऊं उस मालिक से, आप दिन खत्म हो जाए इतना लाभ मेरे को होया। परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर एक कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं, और वो अपने बच्चों को बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। उनकी भक्ति जो भी भक्त करता है सारे संकट दूर हो जाते हैं। परमात्मा ऐसे है कि अपने भक्त पर 24 घंटे विश्वास बनाए रखने से वो मालिक उनका सब कुछ दुख दूर कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें एक लाभ और हुआ, और वो लाभ कोरोना के टाइम का है, जब नाम लेने से हमें 1.5-2 महीने हुए थे जी। तो उस समय मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था किसी प्रकार का घर में, तो हमारे पास वो स्कूल में बच्चों को मोबाइल उपलब्ध करवाने के लिए मैडम ने बोल दिया था। तो बच्चे बोले भाई पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, आर्थिक तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम नाम लेने के बाद महीना ही हुआ था, उसके बाद हम वो बाज़ार से मोबाइल लेने के लिए गए, तो वहाँ कोरोना के कारण बाज़ार बंद था और मोबाइल नहीं मिल रहे थे। तो हम वहाँ मोबाइल जब लिए तो मेरे पास 4,000 रुपये थे भगत जी। जैसे ही वो दुकान खोल ली उन्होंने शटर बंद करके कह दिया भाई हमारे पास तो एक मोबाइल है, वो 9,000 रुपये का है। तो हमने कहा जी हमारे पास तो पैसे सिर्फ 4,000 रुपये ही है। जैसे तैसे करके वो बोले भाई देख लो एक बार आप 2-4 दिन के बाद कर देना। तो हमने कहा जी पैसे नहीं है, बस यही है, वो छोटा कोई मोबाइल दे दो। तो वो बोले भाई दिखाओ मोबाइल। हमने जैसे मोबाइल देखा तो वो 9,000 का मोबाइल था। वो बोले भाई पैसे दो 4,000, बाकी आप फिर दे देना। तो जैसे हमने वो पैसे निकाले तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे पूरे 9,000 निकले। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे वो भी लाभ बहुत हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी का भी एक लाभ है भगत जी। मेरे पिताजी का पेशाब बंद हो गया था, और वो उनको अचानक ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ हुआ। हम जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर बोले अब इतना पैसा लगेगा। तो उनकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास है, और वो मेरे पिताजी का पेशाब बंद हो गया। उसकी मतलब वो पेशाब की नली थी वहाँ से बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। डॉक्टर बोले बेटा ऑपरेशन होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कर दो। तो वो बोले जी अभी 1 मिनट में नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो गुरुजी की दया से सुबह गए थे हम 9 बजे, और रात के 9 बज गए थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज का सिमरन शुरू कर दिया, और वो उनको ओटी में ले गए। सिर्फ 15 मिनट में ही उनका ऑपरेशन हो गया जी। ऐसे भी बहुत सारे लाभ हुए गुरुजी की दया से हमें। तो सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बेटे की प्रेत बाधा दूर हुई, आपकी पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई, उसके अलावा आपको आर्थिक तंगी जो थी वो भी दूर हो गई, तो बहुत से लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं तो क्या संदेश दूंगा। मैं तो सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि इस धरती पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, और वो अब उनका ज्ञान सुनो, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त करके वो पढ़ो। और साधना चैनल पर सत्संग आता है, वहाँ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनो, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आता है, और वहाँ एक पट्टी चलती है, उन पर नंबर चलते हैं। उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें, नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ नज़दीकी नाम सेंटर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।